हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हैवी वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करते हैं वो हम जानेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसका वर्क है, ये बैक का वर्क है और ये जो वर्क है वो बाजू का वर्क है। देखिए बहुत कम कपड़ा है, दोनों साइड से हमें जोड़ना पड़ेगा, इसका बॉर्डर भी नहीं निकाल सकते हम। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम दोनों तरफ से कपड़ा जोड़ेंगे, यही एक सॉल्यूशन इसका बचा है। देखिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे, हमें कोई 10-11 ऐसे फोल्ड नहीं करना है, बस हमें जिधर से चौड़ाई ज़्यादा है उधर से डबल फोल्ड करके अच्छे से रख लेंगे। बिल्कुल बराबर में हमें डबल फोल्ड करना है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। इसको अच्छे से हम बिछा लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 38 साइज का ब्लाउज है, तो 15 इंच का हमें तैयार रखना है। 1 इंच ऐड करके 16 इंच पे निशान लगाएंगे हम लंबाई का। शोल्डर हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे और इसका आर्मोल हम 6 इंच रखेंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो ये 6.5 इंच पे तैयार होगा। तो 6 इंच पे मैंने शोल्डर रखा है यहाँ पे। इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट हम लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, आप चाहें 2 इंच भी रख सकते हैं। तो 1.5 इंच का मार्जिन लेके मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। ये हमारा 11 इंच का चेस्ट है, तो हाफ इंच माइनस कर देंगे तो 10.5 इंच पे हमें कमर पे निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। अब आर्म होल की यहाँ पे गोलाई देंगे 1 इंच पे और जो ये फिटिंग का निशान है उसके बैक में आएंगे 1 इंच और जो आर्म होल है उसका हम हाफ लेंगे, तो हाफ हमारा 3 इंच आएगा और आप चाहे तो नीचे से भी उसका हाफ कर लें। और उसके बाद जो भी हमने निशान लगाया है उसी में हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आर्म होल की यहाँ पे गोलाई देनी है और यहाँ से हमें देखिए हाफ इंच डाउन करना है। तो ये हमारा 6.5 इंच का आर्म होल बनेगा। अगर हम नीचे हाफ इंच डाउन करते हैं तो हमारे आर्म होल में झोल नहीं आता है। अब 2 इंच का हम यहाँ पे गला तैयार करेंगे। इस तरीके से लंबाई हम यहाँ पे 10.5 इंच रखेंगे अपने गले का और इसकी जो चौड़ाई है गले की हम 3.5 इंच रखेंगे और इस तरीके से हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसी में हम अपने गले का शेप देंगे, राउंड शेप। क्योंकि हैवी ब्लाउज है, जितना ही सिंपल ब्लाउज तैयार होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कट हो जाएगा। तो देखिए ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। गले की भी यहाँ पे हम साथ ही साथ कटिंग करेंगे। ऊपर हाफ इंच हम कपड़ा छोड़ देंगे ताकि हमारा गला स्टिचिंग के टाइम फैले नहीं। तो अब देखिए इसको साइड में रखते हैं और फ्रंट पार्ट हम किस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, कट करेंगे, वो आप देखिए। इस तरीके से हम बैक पार्ट को उल्टा करेंगे और इसी तरीके से हम रख देंगे इसके ऊपर। दोनों साइड से आप देख पा रहे हैं कपड़ा बचा है और एज इट इज जैसा हमारा बैक पार्ट है वैसा ही हमें मार्क कर लेना है। अभी कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, बस हमें जैसा है वैसा ही निशान लगा लेना है चारों तरफ से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने चारों तरफ से यहाँ पे निशान लगा लिया है। इसके बाद बैक पार्ट को हम साइड में रख देंगे। तो नीचे से हमें बढ़ाना है लंबाई, लेकिन कपड़ा ज्यादा नहीं है, कपड़ा नीचे से तिरछा है। तो देखिए सभी निशान को हमने लगा लिया है जैसा बैक पार्ट था। अब जो ये आई और हुक की तरफ है ना, उन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे कि यहाँ पे हमें गला कट करना है। तो सभी निशान को हम आपस में यहाँ पे मिला देंगे। तो देखिए ये 16 इंच का हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। हमें तो यहाँ 17 इंच का ही चाहिए लंबाई, क्योंकि फ्रंट में 1 इंच और बढ़ाना होता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं नीचे से कपड़ा तिरछा है, इसलिए हम 1 इंच अलग से ज्वाइंट करेंगे अपने बेल्ट में। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, जो आर्म होल की साइड है वहां से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से, और नीचे की तरफ कमर की साइड से 1 इंच लेना है और इन दोनों निशान को हम आपस में मिला देंगे। इस तरीके से मैंने मिलाया। अब आई और हुक की पट्टी की तरफ से हमें हाफ इंच लेना है और एक सीधा लंबा लाइन ड्रॉ कर लेना है। हमेशा आपको आई और हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच मार्जिन ऐड करना पड़ता है। तो
इस तरीके से सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हमें आगे क्या करना है वो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले चारों तरफ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी 16 इंच ही कट किया है। बाद में हम बेल्ट में मार्जिन ऐड करेंगे 1 इंच और। तो देखिए चारों तरफ से मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। ये बिल्कुल बराबर है, आप देख पा रहे हैं फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर है। और बेल्ट ब्लाउज सिलने के लिए हमें फ्रंट में 1 इंच और ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम अपने बेल्ट का मार्जिन निकालेंगे। तो ये हमारा 16 इंच का है, तो 15 इंच का हमारा ब्लाउज तैयार होगा। तो सिंपल फार्मूला है कि जितना आपका ब्लाउज तैयार होगा सिलने के बाद, उसमें से आप 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन का सॉरी बेल्ट के लिए माइनस कर दें। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर रही हूँ 15 में, तो 13.5 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। नीचे से 2.5 इंच बचा है, उसको मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, सीधा लंबा लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने लंबा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद आई और हुक की पट्टी की तरफ से ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ाएंगे और इसको तिरछे में निशान लगा देंगे बेल्ट वाला। जिस तरीके से बेल्ट का शेप होता है उसी तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे शेप दिया है बेल्ट का, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और जो ये कपड़ा बचा था जो मैं पहले आपको दिखा रही थी, उसी में हमें अपना बेल्ट निकालना है। नीचे की तरफ बेल्ट में 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है इस तरीके से, और ऊपर से जैसा है वैसा हम मार्क कर लेंगे और अपना बेल्ट यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा बेल्ट भी यहाँ पे कट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। जब हमारा डार्ट लगेगा आगे की तरफ तो बेल्ट हमारा इसके बराबर में आ जाएगा, कम नहीं होगा, अच्छा आ जाएगा ये। इसके बाद हम गले की और आर्म होल की कटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल पे 6.5 इंच पे निशान ड्रॉ करेंगे, 6.5 इंच पे इस तरीके से, क्योंकि पहले भी हमने 6.5 इंच पे आर्म होल कट किया है। तो इस तरीके से 6.5 इंच का एक आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और इसमें हम 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इसको तिरछे में हमें मिला देना है इस तरीके से। और इसी में 1 इंच की हमें गोलाई देनी है। 1 इंच से 1.5 इंच, मतलब 1 से 2 पैर और मार्जिन ले लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसमें हमें गोलाई देनी है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब अपना हम गला देख लेते हैं। गला 2 इंच का है और आई और हुक की पट्टी का लेके हमें 2.5 इंच का गला बना है और 6 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। नीचे से यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसी में हमें हल्की गोलाई देनी है और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट कट चुका है, फ्रंट और बैक का। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये फ्रंट पार्ट का बेल्ट है और बैक पार्ट भी हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब साइड में जो कपड़ा बचा है ना, वो जो हमने डबल फोल्ड करके बिछाया था, तो साइड में हमारा इतना ज़्यादा कपड़ा बच जाता है जिसमें हमारा स्लिप्स आसानी से निकल जाता है। देखिए पूरा हमारा 9 इंच का यहाँ पे कपड़ा बचा है, तो इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद भी ये हमारा 9.5 इंच तक कपड़ा बचा हुआ है। तो देखिए मोहरी पे हम निशान लगाएंगे 8 इंच पे, क्योंकि 6 इंच हमारा फिटिंग है, 2 इंच मार्जिन लेके 8 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा देना है मोहरी का। ऊपर से हमें 3.5 इंच डाउन करना है। इस तरीके से हम 3.5 इंच पे डाउन करेंगे और 2 इंच बैक आएंगे। बैक आने के बाद जो हमारा आर्म होल है फिटिंग में वो 17 इंच का है, उसका हाफ 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इसी निशान के ऊपर 1 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और उसी निशान पे हमें इस शेप को देना है अपने बाजू का। और इस तरीके से हम नीचे वाली लाइन को मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा 38 साइज का हैवी वर्क वाला ब्लाउज कट जाएगा इस तरीके से कट करने से।
और सिंपल इसको मैन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट करना है। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच का आर्म होल शेप देना है बाजू में। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी पार्ट्स को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट कर लिया है। ये बैक का था और ये स्लीव्स है जिसमें हमें दोनों तरफ से जॉइन करना है कपड़ा, उसके बाद ही स्लीव्स को तैयार करना है। ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है, इसको भी मैंने कट कर लिया है और फ्रंट पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।